घर पे आएगा ना बेटा तो तू मेरे को बताना। बहुत हो चुका सितम, बहुत जुल्म सह चुकी है। समझे, खाली कर्जेदार है तेरी माँ और कुछ नहीं है बेटा। बहुत कर्ज अपन लोग ना जुल्म अलग रह रहे के ना, और तुम लोग कैसे हो ना मैं जानती हूँ। मैं खुद बोल रही हूँ शोएब भाई आप मेरे सामने आइए, मैं अपने आप को है ना कर दूंगी सिलेंडर। मेरे को मारेंगे ना, पुलिस के हवाले कर देंगे ना, मेरे को बर्दाश्त है। इसने मुझे पनाह दी, इसने कहा कि बेटा तू टेंशन मत ले। मैं स्वाति कामले ये लेडीज को घर से बेघर करती, आज उस लेडीज को घर से बेघर हुई है, तलाक हुआ है। आज कोई लेडीज, आज यही महिला नहीं है, बहुत सी महिलाओं को मैंने सहारा दिया है और ये लोग आप भी जानते हो। मेरे साथ ऐसे क्यों? मैं अभी तक बर्दाश्त, मेरा बेटा रो के मेरे से बोल रहा है अम्मी तुम मत जाओ मीडिया वालों के सामने। यहाँ तक के मेरा बेटा आया था अभी मेरे को मना करने के लिए। फिर शोएब भाई एक दिन मेरे को ऑफिस पे बुलाए, उसकी ऑफिस पे कोई नहीं था, तो बोले कि तेरा सब कुछ खत्म कर सकता हूँ मैं, जो भी है तेरा सब कुछ मैं खत्म कर सकता हूँ। शोएब भाई उठे, मेरे को मतलब हाथ लगाने लगे इधर पीठ पे इधर। तो बोली शोएब भाई ये आप क्या कर रहे हो? तो शोएब भाई बोले देख तेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसने उसके खुद के मोबाइल से मुझे फोटो दिखाया है। उस फोटो में मैंने देखा कि मेरा हॉल दिख रहा है, मेरा किचन दिख रहा है, मेरा बेडरूम दिख रहा है, ये लेडीज है, मेरे बच्चे वहाँ बैठे हुए हैं। चोरी का इल्जाम लगवा के, ये करके वो करके, अभी आप लोग के जाने के बाद ना कितने कर्जेदार लोग आएंगे, आए सब आए। अब सबका फैसला होगा ज़कात नाके पे। इधर मेरे शौहर मेरे को घर से बोले कि अब तू यहाँ नहीं रहेगी। जब मैं पैसा देने के बाद उनके घर पे गई तो मेरे शौहर दरवाज़ा बंद करे, बोले अब तू यहाँ नहीं रहेगी, तू जा, मैं तेरे को तलाक दूंगा। मतलब तो वो पेपर पे लिख के मेरे को तलाक दे दिए। मैं किस साल में हूँ, मैक्सी पहनी हूँ, किस साल में हूँ। शोएब ने वो फोटो मेरे को दिखाया, मैं फोटो देखी और मेरे को गुस्सा आ गया। इसीलिए मैंने शोएब को कहा था कि मैं अब उसको डंके की चोट पे रखूंगी, तेरे को जो उखाड़ना है उखाड़। मैं सच के खिलाफ लड़ने वाली महिला हूँ और मैं लड़ती रहूंगी, आखिरी दम तक लड़ी हूँ। और शोएब गुड्डू आप ये समझना, ये खाली ट्रेलर है, पूरी पिक्चर तुम्हारी बाकी है। एक माँ के लिए सिर्फ खाना नहीं, इज्जत भी जरूरी है। इसलिए करिश्मा ढाबा लेकर आए हैं माँ के लिए स्पेशल ऑफर। अगर आपके साथ है सीनियर सिटीजन लेडीज तो उनके लिए खाना होगा बिल्कुल फ्री। साथ ही करिश्मा ढाबे का लाजवाब स्वाद, ब्यूटीफुल एंड कंफर्टेबल एम्बियंस और फैमिली के लिए एक बेहतरीन सीटिंग अरेंजमेंट। तो इस बार फैमिली के साथ आउटिंग पर जाए तो अपनी माँ को दीजिए वो स्पेशल रिस्पेक्ट जो वो डिजर्व करती है। करिश्मा ढाबा, वड़पा बाईपास, भिवंडी नासिक हाईवे। ऑफर वैलिड टिल 15 अक्टूबर। करिश्मा ढाबा, जहाँ खाना भी खास और माँ का सम्मान भी। भिवंडी की राजनीति में एक बार फिर हलचल शुरू हो गई है। इस बार मामला राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार पार्टी का है। भिवंडी जिला अध्यक्ष को महिला अध्यक्ष ने आरोपों के बीच घेरा। दोस्तों, यूँ तो भिवंडी शहर की राजनीति बहुत ही चर्चित है, लेकिन महानगर पालिका के इलेक्शन के बाद से कई पॉलिटिकल पार्टियां कुछ खास सुर्खियों में नहीं थी, पर अब एनसीपी शरद चंद्र पवार खेमे में बड़ी हलचल नजर आई है। एनसीपी शरद चंद्र पवार भिवंडी ने अपनी नई महिला अध्यक्ष का ऐलान किया है और उसके बाद पुरानी महिला अध्यक्ष ने पार्टी के सारे प्रोटोकॉल तोड़कर पार्टी के जिला अध्यक्ष शोएब गुड्डू खान पर ही मोर्चा खोल दिया। एनसीपी एसपी की पूर्व महिला अध्यक्ष स्वाति कामले ने आरोप लगाया है कि शोएब गुड्डू खान ने व्यक्तिगत मामलों के चलते पुरानी महिला अध्यक्ष को हटाकर अपनी करीबी रेहाना अंसारी को नई महिला अध्यक्ष बनाया है। वहीं स्वाति कामले ने शोएब गुड्डू पर अपनी एक महिला मित्र के साथ छेड़छाड़ और बदतमीजी के आरोप भी लगाए हैं। इस मामले में हम एनसीपी एसपी के भिवंडी जिला अध्यक्ष शोएब गुड्डू खान का पक्ष जानने की भी कोशिश करेंगे। फिलहाल स्वाति कामले और उनकी महिला मित्र ने शोएब गुड्डू पर क्या आरोप लगाए हैं वो सुनिए। आपको बता दें कि हम इसमें किसी भी आरोपों की पुष्टि नहीं करते और न ही इसमें अपनी सहमति जताते हैं। ये बताइए क्या पूरा मामला? देखिए, मैं 2021 में कपड़े का कारोबार शुरू की थी। शोएब भाई के मतलब रिश्तेदारों से मैं कुछ पैसा ली थी, इन्वेस्ट किए, तो उन्होंने भी मेरे साथ उनके मतलब जो रिश्तेदार है, तो हम लोग का मतलब उसमें लॉस हो गया। जब वो लॉस हुआ कपड़े के कारोबार में, तो शोएब भाई के पास हमारा मामला गया, मेरा मामला। तो शोएब भाई अपनी ऑफिस पे पहले तो मेरे को फ़ोन पे बोले कि बेटा तू कहाँ है, मतलब ऐसे अच्छे से बात किए। फिर अपनी ऑफिस पे बुलाए, जब अपनी ऑफिस पे बुलाए तो मेरे साथ मतलब उल्टी सीधी बात करे। उनकी बहन भी मौजूद थी, 3-4 आदमी भी मौजूद थे। वो टाइम मुझे गाली ये सब दिए और बोले तेरे जैसी औरत है, तू मुस्लिम औरत है, कोई बोलेगा तेरे जैसी औरत को नहीं रहना, जिंदा ही नहीं रहना बेहतर है ना। ये सब बातें हुई। फिर ये सब बातें जब होने लगी, फिर उसके बाद हम लोग घर चले गए। फिर मेरा पेपर बनाए, वो पेपर बनाने के बाद फिर शोएब भाई लगातार मेरे को 3 से 4 बार बुलाते रहे, ऑफिस पे बुलाते रहे। फिर उसके बाद ये मामला चलते रहा। मामला चलने के बाद फिर शोएब भाई एक दिन मेरे को ऑफिस पे बुलाए, तो मैं ऑफिस पे गई। उसकी ऑफिस पे कोई नहीं था, खाली उनका एक जो आगे बैठे रहता है काउंटर पे,
वो था तो शोएब भाई उसको कोई चीज़ के लिए लेने भेज दिए। फिर शोएब भाई अंदर अपनी ऑफिस में थे, अंदर ऑफिस में थे। फिर शोएब भाई मेरे को बोले कि इधर आ जा। तो मैं गई तो मैं बैठी थी, शोएब भाई भी बैठे थे। तो शोएब भाई बोलने लगे कि क्या बोलते रे, इन लोग का कैसे क्या करेगी तू। तो मैं बोली शोएब भाई ऐसा है ना कि मेरे को कुछ वक्त दो, मैं करके दूंगी। तो बोले कि तेरा सब कुछ खत्म कर सकता हूँ मैं, जो भी है तेरा सब कुछ मैं खत्म कर सकता हूँ, तू खाली एक बात मेरी मान। मैं बोली क्या शोएब भाई। तो मुझे थोड़ा सा ऐसा डाउट हुआ। तो मैं फिर उसके बाद ना कुछ नहीं बोली। फिर शोएब भाई उठे, मैं ऐसे बैठी थी, शोएब भाई उठे, मेरे को मतलब हाथ लगाने लगे इधर पीठ पे इधर। तो मैं बोली शोएब भाई ये आप क्या कर रहे हो। तो शोएब भाई बोले देख तेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा, तू अगर खाली मतलब थोड़ा सा मेरी बात पे राजी हो जाएगी तो तेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं नहीं राजी हुई, मैं नहीं राजी। मेरे पीठ पे हाथ लगाए शोएब भाई, मेरे सीने में, यहाँ तक कि मेरे को पकड़ने की भी कोशिश की है। और मैं वहां से ना भाग आई, वहां से मतलब मैं निकल गई बाहर। फिर दूसरे दिन मेरे को फोन किए, फोन पे फोन कर रहे थे लेकिन मैं नहीं उठाई। फिर दूसरे दिन फोन किए, फिर दूसरे दिन फोन किए तो उनको वो अपनी बहन के साथ मेरे को बुलाए, जो उनके रिश्तेदार है उनके साथ मेरे को बुलाए। तो बात करे, फिर बोले कि देख मैं ऐसा कर दूंगा, मैं थाना में कोई ऑफिसर है मैं उससे बात किया हूँ, तेरे घर वाले लोग को उठवा दूंगा, तेरे घर में ये कर दूंगा वो कर दूंगा, दुनिया भर की बातें। फिर भी मैं राजी नहीं हुई। फिर उसके बाद 1 साल के बाद 2 साल के बाद फिर उन्होंने मेरी मतलब घर पे कुछ लेडीज को भेजा। फोन करते थे वो, मेरे को बुलाते थे वो, लेकिन ना फिर कुछ दिन के बाद ना वो लेडीज को भेजे मेरे घर पे। और वो लेडीज आई मेरे घर में, बहुत दंगा करी, मतलब गाली गलौज हर एक चीज करे। फिर उसके बाद ना मेरे शौहर वही टाइम आए हुए थे बाहर से पूरे, को लेकर लेडीज भेजा गया था। यही पैसे की। मैं उनकी बात पे राजी नहीं हुई थी जो मेरे साथ करने की कोशिश किए थे। तो जो आपके साथ ये सब चीजें हुई थी तो आपने पुलिस में कंप्लेंट नहीं करी? हाँ, मेरे को पुलिस में ऑलरेडी मेरा एक केस था पुलिस में। कैसा था, वो मेरे पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं निकला था। ऐसा कुछ भी, वो केस भी हमारा ख़त्म हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं निकला था। तो उसके बाद मैं नहीं गई पुलिस में, और मेरे मायके वाले लोग भी मेरे को मतलब गलत समझने लगे। गलत समझने मतलब कि कर्जा, क्योंकि मैं वहीं से दुकान अपनी खोली थी अम्मी के वहाँ से, मेरे शौहर बाहर रहते थे तो मैं अपनी अम्मी क्या रहती थी, तो वहीं से मैं अपना खोली थी। तो अम्मी लोग बोलने, मेरी अम्मी बोली कि आज के लिए तू मेरे लिए मर गई, मतलब इतना दिमागी टेंशन था तो अम्मी बोले मेरे। फिर उसके बाद शोएब भाई 1 साल पहले कुछ लेडीसी को मेरे घर भेजे। वो मेरे घर 5-6 दिन थी, मेरे ससुराल में सब घर से बेघर, घर छोड़कर चले गए, बोले यही रहे तू। मैं, मेरे सास ससुर सब लोग चले गए घर छोड़कर। फिर मैं कहाँ से कैसे कैसे करके ये स्वाति कामले आई, मैं उनको कैसे कैसे करके उनके कहने पर मैं 6 लाख रुपया उनको एडजस्ट करके दी अरशद भाई की ऑफिस में। अरशद भाई की ऑफिस में 6 लाख दी। फिर उसके बाद भी शोएब भाई का कॉल आया मेरे को कि मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि तेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा, तू आ मेरे पास। तब भी मैं बोली कि मैं नहीं आऊँगी आपके पास। फिर जब मेरे शौहर, मेरे को ये सब होने के बाद मेरे शौहर मेरे को घर से बोले कि अब तू यहाँ नहीं रहेगी। जब मैं पैसा देने के बाद उनके घर पे गई तो मेरे शौहर दरवाज़ा बंद करे, बोले अब तू यहाँ नहीं रहेगी, तू जा। वो पेपर पे लिख के मेरे को तलाक दे दिए। और फिर उसके बाद मैं ये स्वाति कामले की ऑफिस पे आई रोते हुए। मैंने कहा कि आपके वजह से मेरा डिवोर्स हुआ है। तो बैठे तेरी अम्मा मीडिया वालों के सामने, नहीं तो फिर जो होगा ना तेरी अम्मा देखेगी, क्या करेंगे, कल ही मेरे को मार डालेंगे। धमकी क्या मैं खुद बोल रही हूँ शोएब भाई आप मेरे सामने आइए, मैं अपने आप को ना कर दूंगी सिलेंडर, मेरे को मारेंगे ना, पुलिस के हवाले कर देंगे ना, मेरे को बर्दाश्त है। क्योंकि मेरी 4 साल की बच्ची मैं छोड़ी, वो आज के दिन वो 8 साल की हो गई है। नहीं, मेरा घर नहीं है, मेरा परिवार नहीं रहा इसके वजह से। जो इज्जत एक बहू को मिलती थी, एक गलती की वजह से मेरी सारी इज्जत वो खत्म हो गई है। और आज आप लोग बोल रहे हो ना कि क्यों मेरे को हिम्मत आई है, इसने मुझे पनाह दी, इसने मुझे पनाह दी। इसने कहा कि बेटा तू टेंशन मत ले, मैं वो करवाऊंगी शोएब भाई से मांड वाली। आज शोएब भाई सोचेंगे रफाना कोई पॉलिटिक्स का मोहरा बनी है, मेरा अल्लाह गवाह है मैं कोई पॉलिटिक्स का मोहरा नहीं, और मेरे को आना भी नहीं है पॉलिटिक्स में। वो आपका और स्वाति का क्या है आप जानो, लेकिन जो मेरे वजह से हुआ है, जो मेरे वजह से इनका क्या बोलते रहे खत्म किया गया, तो मैं किसी के साथ नमक हरामी नहीं करूंगी। शोएब भाई के रिश्तेदार के भी मैं खाना खाई हूँ, वो भी मेरे को दिलो जान से अजीज थे। आज भी वो औरत मेरे को कभी गलत राय नहीं दी थी, लेकिन वो क्या है ना कि बस उसके भाई के उस पे मत जा तू, मेरे भाई की कहीं तू कुछ बोल मत, जो है मेरे से बोल। और आज बोला जा रहा है कि अगर तू आज मीडिया वालों के सामने बैठेगी, मेरे को सच बोले भाई, आपने जो बोला था ना कि तुम इतने दिन क्यों चुप थे, इतने दिन क्यों, मेरे को अगर कोई और मेरा सपोर्ट करने वाला था ना, आप पूरे भिवंडी में पता लगा लो कि मैं अगर किसी के दरवाजे जाती हूँ तो
अपने बच्चों से मैं पार्किंग में मिलती हूँ, अपने बच्चों से मैं सागर प्लाजा की तरफ खिलौने की दुकान है ना, मैं वहां मिलती हूँ। मेरा सारा रिश्ता इसने तहस नहस कर दिया। क्या दुनिया में और लोग के ऊपर कर्जा नहीं है? कर्जा नहीं है दुनिया में और लोग के ऊपर? सिर्फ मेरे साथ क्यों ऐसे? मेरे साथ ऐसे क्यों? मैं अभी तक बर्दाश्त, मेरा बेटा रो के मेरे से बोल रहा है अम्मी तुम मत जाओ मीडिया वालों के सामने। यहाँ तक के मेरा बेटा आया था अभी मेरे को मना करने के लिए। अच्छा, ये रीजन था कि शोएब भाई ने आपको कुछ कर्जे के बहाने से सब बोलो। कर्जे ही के बहाने से ना आके मैं उनकी बात मान लेती। उनकी जो बहनों का कर्जा है वो अपनी बहन लोग को फुसला देते कि जाने दे, ये है वो है। लेकिन अब नहीं। अब अगर ये भी बात पहुंचा, अगर शोएब भाई को अब मेरे से बात भी करना है ना, तो मैं अब किसी के घर में या किसी के सामने नहीं, मैं स्वाति को भी नहीं लाऊंगी, मैं अकेले खड़े रहूंगी उधर पे। अब मेरी इज्जत नहीं है। यहाँ तक कि एक औरत का वजूद होता है ना, वो माँ है, वो बेटी है, वो है, मेरा वजूद उसने सारा छीन लिया मेरे से, चोरी का इल्जाम लगवा के, ये करके वो करके। अभी आप लोग के जाने के बाद ना कितने कर्जेदार लोग आएंगे, आए सब आए, अब सबका फैसला होगा ज़कात नाके पे इधर। मैं बोल मैं अकेले खड़े रहूंगी, मेरी इज्जत कुछ नहीं है भाई ना मेरी। मैं एक अच्छी बहू थी, एक मैं अच्छी माँ थी, मैं एक अच्छी बेटी थी कि मेरे एक बोलने पे मेरे माँ बाप मेरे ऊपर अपनी जान निसार करते थे। आज वो माँ बोली मैं तेरा मुंह नहीं देखना चाहती, कि जो अपने घर में नहीं रह सकी कायदे से, जो अपने बच्चों की एक माँ नहीं बन सकी, आज उसका सिला ये औरत को दिया जा रहा है, इनको रस्टिकेट किया जा रहा है कि तुम यहाँ से निकलो, इस्तीफा दे दो, ये दे दो। मेरे को नहीं फर्क पड़ता है। अब मैं उनको गंदी लैंग्वेज में, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता है। आ जाए अब शोएब भाई मेरे सामने, बस 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 यही मेरे को बोलना है। अगर नहीं भी इंसाफ मिलेगा ना, तो उसका इंसाफ ऊपर वाला करेगा, और कर भी रहे। मेरे को बेहतर पता है, मेरा अल्लाह मेरे हक में बेहतर करेगा। जो 4 साल पहले नहीं किया ना अल्लाह ने हर एक वक्त मुकर्रर किया है, और वो आज वक्त आ गए। नहीं तो मैं कभी नहीं सोची थी कि मैं शोएब भाई के आगे ना उठूंगी, या शोएब भाई के आगे मैं कोई बात बोलूंगी। मेरे को कभी नहीं हिम्मत थी। आज भी मैं गैबी नगर में कदम नहीं रखती हूँ, नहीं रखती हूँ। जो कि मेरा बचपन बीता है गैबी नगर में, मैं कदम नहीं रखती हूँ। आज भी मैं कहीं नहीं जाती हूँ भाई। क्यों नहीं जाती हूँ? यही सब टेंशन की वजह से। आप लोग भिवंडी वाले सभी और मेरे पत्रकार भाई बहन जानते हैं कि किस तरह से मैंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से मैं जुड़ी हूँ, कब से जुड़ी हूँ, किस तरह से मैंने संगठन बढ़ाई है और संगठन के लिए काम किया है शहर के विभिन्न मुद्दों पे। 2 दिन से ये बात चल रही थी और प्रदेश से ही मेरे को मालूम पड़ा कि जो हमारे अध्यक्ष है शोएब गुड्डू, ये मेरे को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए मैंने जो है कल 27 तारीख को मेरा इस्तीफा पार्टी को दे दिया। इस्तीफा देने की वजह क्या है? इस्तीफा देने की वजह ये थी कि शोएब गुड्डू जो है मेरे से, अभी जो आपके सामने ये लेडीज ने जो हकीकत बताई पूरी, यही काम था कि मैं इस लेडीज को सपोर्ट करी थी। सपोर्ट भी क्या था, वो लेडीज का तलाक हुआ, 4 लेडीज इन्होंने उनके घर में बिठाए। मैं गई, मैंने समझाई इसको कि बहन देख ऐसे ऐसे तू पैसा दे दे, आगे की बात जो भी होगी मैं बोलूँगी। इसने 6 लाख रुपया जो है शोएब गुड्डू को दिया। उसके बाद ये लेडीज़ आई, बोलती कि मेरा घर बर्बाद तबाह हो गया, क्योंकि ये लेडीज़ घर में बैठने से और ये सब बातें होने से मेरे को मेरे आदमी ने तलाक दिया, घर से दर बदर किए, मैडम मैं मर जाऊंगी। उसी वक्त मेरी माँ की तबीयत खराब हुई थी। मैंने इसको कहा कि ये सब बातें मत कर, और मैं इसको अकेले भी छोड़ नहीं सकती, तो मैंने इसको मेरे घर भेजा। ये मेरे घर गई, रहने लगी। उस बीच में मुझे शोएब के फ़ोन आते थे कि वो लेडीज़ कहाँ है। मैं बोली भी थी भाई छोड़ दो ना, आपको क्या एक ही मैटर पड़ा है क्या, और भी मैटर देखो, छोड़ो मेरे पास नहीं है। नहीं, वो आज आपके ऑफिस में आके गई, नहीं वो आपके घर में। मैं बार बार बोलती रही भाई वो लेडीज़ मेरे पास नहीं है। मैं ये सोची थी कि कोई दिन वक्त आएगा मुनासिब, क्योंकि मेरी जो माँ थी 4 महीना एडमिट थी, मैं भी दिन रात वही थी, तब मैं बैठ के इनको बताऊंगी कि मैटर मिटा दो, क्या बात है। वो 4 महीना मुझे इससे भी बात करने नहीं मिला था, क्या बात है, ये मेरे घर में रह रही थी। फिर एक दिन क्या हो गया, ये कितनी तारीख है, 20/11/2025 को मेरे शोहर ने लेटर डाला है। शोएब ने एक दिन मुझे ऑफिस से बुलाया और मेरे को उसने उसके खुद के मोबाइल से मुझे फोटो दिखाया। उस फोटो में मैंने देखा कि मेरा हॉल दिख रहा है, मेरा किचन दिख रहा है, मेरा बेडरूम दिख रहा है। ये लेडीज़ मेरे बेडरूम में थी, तो ये लेडीज़ है, मेरे बच्चे वहाँ बैठे हुए हैं। और आप भी घरेलू लोग हो, जानते हो कि घर में एक इंसान किस तरह से रहता है, वो मेरी प्राइवेसी है। उसको इसके फोटो खींचने थे तो वो मेरे बेडरूम तक चला गया। मैं घर में बैठी हूँ,
मैं किस साल में हूँ, मैक्सी पहनी हूँ, किस साल में हूँ। शोएब ने वो फोटो मेरे को दिखाया, मैं फोटो देखी और मेरे को गुस्सा आ गया। मैं बोली भाई पहले ये बताइए कि ये फोटो आपने किससे खिंचवा है, वो कौन गद्दार है जो मेरे घर में आके आपको फोटो देता है। तो बोला नहीं मेरे पास आए। मैं बोली नहीं मुझे नाम चाहिए, फिर रफाना है क्या नहीं, मेरे घर में वो लेडीज है क्या नहीं, मैं बताती हूँ। तो बोले नहीं मैं बता नहीं सकता, ये नहीं। आखिर तो कोई इंसान ने मुझे नाम बताया नहीं, फिर मैंने मेरे शौहर को बताया। मैं बोली कि आप मेरे घर की प्राइवेसी ब्रेक नहीं कर सकते, ये मेरी प्राइवेसी है, और आप मेरे घर की रेकी नहीं कर सकते। आखिर आपका मकसद क्या है इतना बड़ा काम करने का। फिर मेरे शौहर मोहम्मद आसिफ खान ने ये लेटर जो है पुलिस उपायुक्त को डाला कि शोएब ने हमारे घर से फोटो खींचे है, घर की रेकी की है। फिर उसके बाद शोएब है, मलिक किताबी जो है, ये लोग कोनगांव पुलिस स्टेशन में आए। मैं कोनगांव के हद में अब रहने के लिए गई हूँ, तो कोनगांव पुलिस स्टेशन आए। वहाँ पे मस्के साहब सीनियर थे, उन्होंने समझाया किया, सब बातें हुई। फिर शोएब ने वहाँ माफ़ी मांगी। सीनियर भी उनको बोले कि आप किसी की प्राइवेसी ब्रेक नहीं कर सकते, ये उनका प्राइवेट मैटर है। दूसरी बात, उसके बाद मैं शोएब को बोली कि मैं पहली बात तो ये कि ठीक है आज मैं थोड़ा ये थी कि वो लेडीज़ का लफड़ा मैं आजकल में मिटा दूंगी, मगर मैं किसी को घर में रखूँ नहीं रखूँ ये मेरा मसला है ना। शोएब कौन है दादागिरी करने वाला। इसीलिए मैंने शोएब को कहा था कि मैं अब उसको डंके की चोट पे रखूंगी, तेरे को जो उखाड़ना है उखाड़, ये मैंने शोएब को कहा था। ये बात हुई, खत्म हो गई। ये बात थी 11वें महीने की 25 की। उसके बाद से शोएब शांत मीठा मीठा बोल के चला था, और एक अचानक शोएब ने कांड कर दिया हटाने का। बाकी मेरा और शोएब का कोई झगड़ा, कोई अंदरूनी जाति दुश्मनी नहीं है। महिला ने भी गंभीर आरोप लगाया उनको। जी, महिला ने गंभीर आरोप लगाए थे, सब कुछ बात सही थी, मगर मैं भी सोची थी केस करूं। मैंने ये बातें जो ये बातें महिला ने मेरे को बताई, मेरे घर से जो फोटो गए, ये चीज़ें मैंने भिवंडी में रोब खान मोतीवाला जो है, शाहिद भाई है, कलाम भाई है, तुफेल है, पीके भाई है, नसीम जो रहते अपने नसीम अंसारी वंजारपट्टी पे, उनको बताई थी। हमारे पार्टी के जो नसीम सिद्दीकी है उनको बताई थी। हमारी ठाणे जिला अध्यक्ष विद्या वेखंडे थी, 11वें महीने में बताई थी, 1 साल पहले विद्या वेखंडे को बताई थी। फिर हमारी जो रोहिणी खड़से मैडम है, उनकी पीए जो है स्वाति माने, उनको बताई थी। मैंने मामा को भी बताया था। कोई कार्रवाई नहीं। तो मेरे को ये कहा कि जाने दो, पार्टी की आपस में बातें, मैं समझाता हूँ, ऐसे कैसे हुआ, हम लोग देखते, मगर सब लोग देखते रह गए, कुछ हुआ नहीं। आखिर में आज ये देखने को मिल रहा है। तो आज ये महिला की कंपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस ले गई, इससे पहले भी आप ये कर सकती थी, तो आपको जब हटाने के बाद ये महिला को प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाने की क्या वजह? भाई ये वजह है ना, मेरे को हटाने की वजह तो आप जान लो ना, मेरे को हटाने की यही वजह है, यही वजह ही यही है, ये वजह है। मैंने आपको कहा ना कि मेरे को हटाने की वजह क्या है। सौती कामले ये लेडीज को घर से बेघर करती, आज उस लेडीज को घर से बेघर हुई है, तलाक हुआ है। आज कोई लेडीज, आज यही महिला नहीं है, बहुत सी महिलाओं को मैंने सहारा दिया है, और ये लोग आप भी जानते हो कि मेरे ऊपर पार्टी से प्रेशर आया गया। इसके लिए बात जो है मैंने इतनी महीने नहीं की, और वही बात अगर दबाने का नतीजा ये मिला कि आज मैं पार्टी से बाहर हूँ और पार्टी से अंदर है। दूसरी बात ये कि मैं ये बोलूंगी कि मैं हमेशा लेडीजों के लिए लड़ते आई हूँ। आज एक महिला के वजह से मेरा अध्यक्ष पद जाता है ना, मेरे को कोई गम नहीं है। मैं सच के खिलाफ लड़ने वाली महिला हूँ, और मैं लड़ती रहूंगी, आखिरी दम तक लड़गी हूँ। और शोएब बुड्डू, आप ये समझना कि जो हकीकत है वो सामने आई है, ये खाली ट्रेलर है, पूरी पिक्चर तुम्हारी बाकी है। दूसरी बात थी, तुमने जो जो नाइंसाफियां की है, मैं तो बोलूंगी नहीं, मगर ये शहर बोलेगा, और मैं महिलाओं का साथ देते आई हूँ और मैं दूंगी। हर छोटी बड़ी खबर के लिए द वॉइस को सब्सक्राइब करें और रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे सोशल मीडिया पेजेस को फॉलो करें।